जनाब, पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ रही है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर हैं जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह पे भरोसा रखिए। हाजी मुल्ला आया था इनके हिमायत में। हाजी मुल्ला? हाँ अरे सर वो शान बाबा। हाँ अरे यार वो तो खुद ही दंगाई है। हाँ राजवीर छोड़ दो इन्हें, सर। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को यह बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि यह भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब ज्ञानवापी पर फैसला दे दे, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ सिर्फ ज्ञानवापी पर ही बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर, अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। माय लॉर्ड, आपने वो फोटोग्राफी देखी है? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान है, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान है। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन मुसलमानों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हाँ मिलॉर्ड, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चतुर्वेदी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से झूठ सच नहीं हो जाता। मैं तुमसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। जी हाँ मिलॉर्ड, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। ऑर्डर ऑर्डर, अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत ज्ञानवापी के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री श्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, अगर सर्वे टीम के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा। अब अंदर कैसे आए? सरकार को कहीं भी घुसने के लिए किसी मुल्ला या मौलवी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय, आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वुजू खाना है।
वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? तू यहाँ से निकल ले। अरे जनाब बताया तो ये फवारा है। सुन ले, तू यहाँ से निकल ले, वरना तेरे पिछवाड़े पे ऐसी लात लगेगी ना वजू करने लायक रहेगा ना पैखाने लायक, समझा? निकल यहाँ से। मिश्रा जी, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। वो तो मिलना ही था। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है, इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। महादेव! अरे फुआरा हटाओ, तालाब खाली कराओ। ज्ञानवापी ढांचे के अंदर सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बने हुए वुजूखाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। यही सरकार रही तो एक एक करके सबका सर्वे करा ली। चाची रही टीवी पे चल रहे कि ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग मिला है। हर हर महादेव। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के तब का प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। जौन पानी में थूकत है, कुल्ला करत है, हाथ धोत है, वहाँ छुपा के रखे थे हमारे शिवलिंग को। अरे काशी में बाबा मिल गए। जय बाबा। ओए आदिक, ओए काशी में बाबा मिल गए। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे शिवलिंग निकला है? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी, तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे और हम मान लेंगे। अरे दिल्ली में तो जगह जगह पर ढेर सारे, यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। इनसे कहिए ये अपनी बकवास बंद करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में ये कुछ भी बोलें। बोलना हमें भी आता है, अगर हम बोलने लगे ना तो ये सुन नहीं पाएंगे। अरे तू क्या बोलेगी? तुम्हारे संतों ने रेप कर रखे हैं जनानियों के, जेल में चक्की पीस रहे हैं वो। मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि जब इनके मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई थी तब उनकी पत्नी आयशा की क्या उम्र थी? हमारे नबी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। बदजात औरत! मम्मी। हाँ बेटा। ये काशी विश्वनाथ का क्या नया विवाद है? क्या शोर मचा रखा है? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है ना। बेटा इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, तेरे पापा आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे? फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए। चलो लूट तक तो ठीक था, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से, समझ रही हो? तो पापा हमारे जो राजा महाराज थे उन्होंने कुछ नहीं किया था क्या? क्यों नहीं किया? जान न्यौछावर कर दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप को तो अकबर कभी हरा ही नहीं पाया। शिवाजी महाराज ने शाहिद खान की उंगलियां काट ली। हाँ, मैंने पढ़ा तो था किताब में। पर अपने यहाँ राजस्थान में ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है? उस बच्चात औरत की इतनी हिम्मत, अपनी नापाक जबान से हमारे नबी की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ये सब हुकूमत के गुरूर में है मौलाना साहब। यहाँ जुलूस निकालो तो लाठी चार्ज और एहतजाज करो तो बुलडोजर घर पहुंच जाता है। अरे मौलाना साहब, हम तो ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहाँ योगी की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। बरखुरदार, क्या मुसलमान सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? चलो माना कि यहाँ के हुक्मरान हमारे नहीं हैं, लेकिन देश में और भी सूबे हैं कि नहीं? हम अभी ये पैगाम देवबंद से अपनी कौम के बच्चे बच्चे तक फैला देते हैं कि वो बेदार रहें और मर मिटने के लिए तैयार रहें। चिट सर आगे चिट अब तक करोड़ों लोगों को ये मैसेज जा चुके सर।
इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो और ये पता करो कहां से सर्कुलेट हो रहा है। खाना लगाऊं? बच्चों ने खाना खाया? पापा आपके बिना खाना खाते हैं क्या हम कभी? चलो लगा दो। हाँ जी। लगा दो फिर। बड़ी जल्दी आ गया। न्यूज़ चलो पापा। देखिए तू लगी जरा, मेरे से लगता नहीं। 204 पे 204 पे 204। नूतन शर्मा को धमकियां दी जा रही हैं। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा दी है। आइए जानते हैं खुद नूतन जी से कि उनकी इस पर क्या राय है। वो कहते हैं कि मैंने गाली दी है, तो आप बता दीजिए कहाँ दी है। वो कहते हैं कि मैंने नफरत फैलाई है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को कि वो आए और मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, मेरे तथ्य ठीक नहीं हैं, बेकार हैं। सुन बे निजाम। अकबर भाई आप बहुत हो गया तेरा। अगर आज पैसे नहीं मिले ना शटर गिरा देंगे तेरा। ये भी नहीं शर्म करेंगे तू हमारी कौम का है। अरे अकबर भाई माफ कर दीजिए भाई, लॉकडाउन के बाद अभी तक धंधा सेट ही नहीं हुआ है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं कहाँ जा रहा? काफिरों को सर पे बिठाएगा तो धंधा का खाक चलेगा तेरा। अरे अंकल जी मेरी शादी नहीं होगी। अरे भाईजान मेरे परिवार जैसे हैं। परिवार? काफिर तेरे परिवार हो गए। अरे भाई अंकल क्या जी, बोलूं प्लीज मैं अभी सिल दीजिए आपको। अरे दे दूंगा भाई, हफ्ता अरे 10 भाई दिन। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसने पैसे ले रखे हैं, दे नहीं रहा मुझे। अरे तो दे देगा भाई, बचपन से जानते हैं हम इसको, बड़ा ईमानदार लड़का है। इसकी ईमानदारी कितनी गारंटी है? तो तू दे दे पैसे। कितने पैसे हैं? तू दे रहा है क्या पैसे? अरे अब अकबर भाई, कन्हैया भाई 5000 रुपए है। अब जब हम आते हैं। अंकल जी चाहे तो आप 1000 रुपए ले लो, पर प्लीज मेरा लहंगा सिल दो। मुझे पता है मुझे पैसे नहीं मिल रहा है। अरे भाई मदद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ दिख रहा है? अरे देखो भाई ला रहे हैं पैसे, देखो। अंकल जी अब मुझे पता है आप मना नहीं करोगे। अब तो मैंने आपको डबल पैसे दे दिए, प्लीज सिल दो ना। प्लीज मेरी मंगनी रुक जाएगी। कितने हैं? पूरे 4000 है। प्लीज सिल दो ना। ठीक है कल दोपहर को आएगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। पैसे आज चाहिए। ये लो, दे दो इनको। ये लो अकबर भाई, माफ करो। अरे बेटा तुम गुंडे टाइप लोग कहाँ तुम? कन्हैया भाई आपके इतने एहसान है मेरे परिवार पर, ऊपर से ये उधार मैं कैसे चुकाऊंगा भाई? ये देखो बेटा तुम्हारे अब्बू को जो उधार दिया था हमने, वो तो उनके इंतकाल के साथ ही खत्म। कन्हैया भाई धंधा भी नहीं चल रहा है, ये कर्ज कैसे उतारूंगा मैं आपका? जब तुम्हारे पास आ जाए दे देना। पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? हाँ हमारा इस्लाम भी यही कहता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया भैया। अब छोड़ो ये सब बातें, इन सब लोगों से दूर रहो। जी जी भाई। फांसी दो, फांसी दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर। सर हाँ जयपुर यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आपसे मिलने आए हैं। भेजो उनको। हाँ विष्णु जी आइए बैठिए। कैसे हैं आप? डीजीपी साहब बैठने जैसे हालात तो प्रदेश के अंदर है ही नहीं। जिस तरीके से इन मुसलमानों ने दादागिरी फैला रखी है, जबरदस्ती दुकानें बंद, सड़कें बंद। मैं डीजीपी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमान रहेंगे? और जिस तरीके से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है, कोई एक्शन नहीं। देखिए विष्णु जी, एक्शन तो सरकार लेती है, पुलिस तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाती है। डीजीपी साहब अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आज राजस्थान में ये हालत नहीं होते। अरे सही है, करना चाहते हैं, सरकार करने दे तब ना। क्या मतलब है डीजीपी साहब, कहना क्या चाहते हैं आप? ऊपर से आदेश है, शांति बनाए रखे और वोट बैंक को परेशान ना करे। अच्छा, चाहे वो हमारे गर्दन काटने के नारे ही क्यों ना लगाते रहे। क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हैं। डीजीपी साहब इन हाथों को खोलिए। अगर ये हाथ नहीं खुले तो ये मुसलमान प्रदेश की गलियों में खून ही खून कर देंगे। अरे ये क्या करेंगे? इनके हाथ के साथ साथ इनकी आंखें भी बंद है, कुछ नहीं करेंगे भाइयों। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे। जब आपकी सरकार आएगी तो आपका हुक्म बजाएंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। वाह डीजीपी साहब वाह, बहुत सही। बिश्नोई जी चलिए आइए चाय वाय पीजिए। डीजीपी साहब आपकी मानसिकता से पता चलता है कि हिंदुओं की सुनवाई इस प्रदेश के अंदर नहीं होगी। नहीं हो रही है। राजस्थान में सड़क से जुदा के नारे लग रहे हैं डीजीपी साहब। खून की नदियां बह रही हैं।
और आप क्या कर रहे हैं? सर चलो 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 चलो। सीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजस्थान को जलने से कोई नहीं बचा सकता सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन सर देखिए, कहने का काम हमारा है और सुनने का आपका। हेलो जी 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 जी, मैडम जी का कॉल है। हाँ जी जी मैडम जी, हाँ जी। जी 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 मैडम जी, जी जी। अकबर भाई, अरे यार क्या कर रहा है? सवाल यार तू, अरे सवाल यार। वो लड़की आइटम वहां पर मुर्गे के साथ बैठकर मुर्गा खा रही है। अरे रुको रुको, बाप रे, निजाम इन दोनों के साथ। हिस्सा हिस्सा कितना होगा? अकबर भाई 1500 ये तेरा, ये 1500 मेरा, और ये 500 रुपए तेरा। 500 क्यों? मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी क्या? अरे नहीं भाई, तेरी एक्टिंग तो माशाअल्लाह थी, पर प्लानिंग तो अकबर और मेरी थी ना। यार मजा आ गया है। शराब भी हो गई, कबाब भी हो गया। अब अगली बार कन्हैया लाल के माल को हलाल करके शबाब का भी इंतजाम कर लेंगे। कन्हैया, क्या तूने राम साहब। राम राम, क्या तूने निजाम को पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए तूने उसे? अरे इतने तैश में क्यों भाई? तुमको किसने बताया? इस बाजार में जो कुछ होता है ना, सब पता है मुझे, खासकर तुम्हारे बारे में। ऐसे ही नहीं मैं दोस्त हूं तुम्हारा, तेरी सारी खबर रखता हूं मैं। अरे कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए थे उसके। आजकल तंगी के दौर से गुजर रहा है, हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा बताओ? अरे वो गुंडे नहीं थे, दोस्त थे उसके। पार्टी चल रही है वहां, निजाम ने उन दोनों के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया तेरा। नहीं भाई, निजाम प्यारा लड़का है, गलत फहमी हुई है तुमको, बता रहा है। अबे तुम्हारी तो यार। करेक्ट, आओ बैठो इधर, बैठ। अरे यार तुम्हें समझाना ही व्यर्थ है। वीडियो निकाल और सुनो, दिमाग से ना ये सब तो तू निकाल दो। सब भाई लोग, भाई क्या